Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is physical property of alcohol and phenol. We have already discussed about the preparations of alcohol and phenol, how we can prepare the alcohol by the different way and how we can prepare the phenol by the different way. Here we will discuss only physical property of alcohol and phenol. In case of physical property of alcohol and phenol, first component physical state. What is the physical state of alcohol and phenol? So here we will discuss that at ordinary temperature, pure alcohol are colorless. Pure alcohol are colorless. Clear smell, colorless and clear smell and have burning taste and have burning taste पहली प्रॉपर्टी है कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे अगर प्योर अल्कोहल है तो क्या है, हमारा कलरलेस है. स्मेल भी हमारा कैसा आता है, क्लियर स्मेल आता है एंड है बर्निंग टेस्ट जो काफ़ी इन्फ्लेमेबल भी होता है. हायर मेंबर्स अल्कोहल का हायर मेंबर्स मतलब अगर हाइड्रोकार्बन का पार्ट बढ़ रहा है तब, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा CH3OH, CH3CH2OH, 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 तो इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब कार्बन का आइटम की क्वांटिटी बढ़ रही है तो इसलिए इसको बोल रहे हैं हम हायर मेंबर्स. मतलब इसमें 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन है. तो जैसे जैसे अल्कोहल का मेंबर बढ़ता है, जैसे जैसे अल्कोहल में कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा तो उसकी मासेस बढ़ते जाएंगे और मासेस बढ़ते जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हायर मेंबर्स ऑफ द अल्कोहल. यहाँ लिखेंगे हायर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल हैव wax like solid का मतलब वही मोम के समान, जैसे सॉफ्ट होता है मोम उसी के समान सॉलिड बनाएगा. एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर प्योर अल्कोहल आर कलरलेस एंड क्लियर स्मेल एंड हैव बर्निंग टेस्ट. हायर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल हैव वैक्स लाइक सॉलिड. ये तो बात हो गई हमारी अल्कोहल की. अब आप बात करेंगे फिनॉल का. फिनॉल हैव कलरलेस लिक्विड, ये भी लिक्विड में मिलता है लेकिन सॉलिड में भी है. फिनॉल हैव कलरलेस लिक्विड एंड सॉलिड. Phenol have colorless liquid and solid, but it develop reddish brown color. रेडिश लैब में देखेंगे तो यह रेडिश ब्राउन कलर में भी दिखाई देता है, बट इट डेवलप रेडिश ब्राउन कलर व्हेन, क्यों रेडिश ब्राउन कलर, तो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ड्यू टू द atmospheric
कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन मतलब एटमॉस्फेयर के एयर से यह ऑक्सीडाइज होकर के रेडिश ब्राउन कलर में भी डेवलप हो जाता है। लेकिन अगर प्योर फिनाल है, फिनाल कैसा है, प्योर है, तो प्योर फिनाल है कलरलेस लिक्विड अथवा सॉलिड होता है। लेकिन रेडिश ब्राउन कलर में तब आता है जब एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से ये ऑक्सीडाइज होकर जाता है, तो उस कंडीशन में इसका कलर जो होता है रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। तो ये हमारी बात हो गई फिजिकल स्टेट की। दूसरी प्रॉपर्टीज की क्या बनती है, वह होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसकी बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो पहले हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। द बॉइलिंग पॉइंट पहले इसका कंपैरिजन किया जाए कि अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट किससे किससे ज़्यादा हो रही है। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन दैट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन दैट ऑफ किससे, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, देन दैट ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन एंड हैलो एल्केन्स से, हैलो एल्केन्स। अल्कोहल की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वह एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और हाइलो एल्केन से ज़्यादा होती है। अब क्यों होती है, क्या रीजन है, तो भी हम बात करेंगे इस पे कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन दैट ऑफ द एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन एंड हेलो एल्केन्स। तो कुछ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में जान लिया जाए एग्जाम्पल के फॉर्म में, और हेलो एल्केन्स को भी समझ लिया जाए। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं CH4, इसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है 90 केल्विन, देख लीजिएगा इसको। फिर आता CH3Cl सेम कार्बन का, दूसरा हम कंपाउंड हाइलो एल्केन्स लेते हैं, तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट बनती है 249 केल्विन, जो कि हम हाइलो एल्केन्स में आपको पढ़ा चुके हैं कि CH3Cl की जो बॉइलिंग पॉइंट है 249 केल्विन है। और इसी की रिगार्डिंग एक कार्बन से बनने वाला अल्कोहल, तो हम लेते हैं इस यहाँ पे एग्जाम्पल CH3OH का। अब इसकी बॉइलिंग पॉइंट हमको मिलती है 337 केल्विन। इसका मतलब स्टेटमेंट हमारा सही है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन दैट ऑफ द एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन एंड हेलो एल्केन्स। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में CH4 है 90 केल्विन, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट है CH3Cl का 249 केल्विन है, और CH3OH का 337 केल्विन है। यहाँ पे तो कोई पोलरिटी नहीं है, तो 90 केल्विन है। यहाँ पे पोलरिटी हो रही है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीटवीन में थोड़ी सी पोलरिटी डेवलप हो रही है। और पोलरिटी क्यों हो रही है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके वजह से Cl पे माइनस डेल डेवलप हो रहा है, और इस कार्बन पे प्लस डेल डेवलप हो रहा है, जहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि इसकी पोलरिटी होने की वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट 249 हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जिसके वजह से यहाँ पे तो कोई पोलरिटी ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ गई, 337 केल्विन हो रही है। तो हम कहेंगे कि अल्कोहल में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का रीजन है उसकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल में जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रही है वहां पे पोलरिटी की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो रहा है। तो यहां स्टेटमेंट लिखेंगे, ड्यू टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन दैट ऑफ द एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन एंड हेलो एल्केन, alcohol have intermolecular alcohol have intermolecular hydrogen bonding. Alcohol have intermolecular hydrogen bonding. So alcohol have
अल्कोहल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, अल्कोहल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनाया हो? सपोज दैट हमारा ये अल्कोहल है ROH, ROH है, ये अल्कोहल का फार्मूला है, जनरल फार्मूला ROH। यहाँ पे पुनः हमने एक बार और लिखा ROH। इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। आप जान रहे हैं ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स हैं, एक लोन पेयर दो प्रोवाइड किया इस हाइड्रोजन को, डोनेट किया, और इसके साथ बीच में क्या बना दिया? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया। पुनः यहाँ पे एक बार और हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। कैसे? ROH, इस ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के बीच में, यहाँ भी ये भी हमारा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। यहाँ भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है H, यहाँ भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है O और H, ऑक्सीजन यहाँ पे भी हो सकता है। तो यह इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की वजह से जितने भी अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और हेलो एल्केन से ज़्यादा होते हैं। आगे बात समझ में? लेकिन अल्कोहल में भी हम 3 टाइप के अल्कोहल को पढ़ते हैं। कौन कौन? 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। मतलब प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। तो यहां भी एक्सप्लेनेशन हमको करना जरूरी है कि अगर हम सिर्फ अल्कोहल की बात, अगर अल्कोहल हाइड्रोकार्बन और हेलो एल्केन्स की बात करते हैं तो हमको समझ में आ गया कि अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो रही है, क्योंकि अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रहा है, जिसकी वजह से हम फैक्ट कह दे रहे हैं कि अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। लेकिन अगर सपोज दैट क्वेश्चन पेपर में यह दे दें कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, तीनों को हम एक साथ रख करके अगर एनालाइज करते हैं तो हमारी बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज़्यादा होगी? तो हमारा कहना यह है कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट जो बनेगी वह प्राइमरी अल्कोहल की बनती है। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसकी बनती है? वह प्राइमरी अल्कोहल की बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि जैसे जैसे कार्बन का चयन बढ़ेगा, जैसे जैसे कार्बन का चयन बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए हमने कोई कंपाउंड लिया, कंपाउंड ले लिया कि CH3 हमने लिखा यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH2OH, यह 1 डिग्री अल्कोहल है। कौन सा डिग्री है? 1 डिग्री अल्कोहल हो गया ये। इसी कंपाउंड को हम तोड़ दें, सेकेंडरी में बना दें CH3 CH2 CH3OH, 1 2 3 4 कार्बन इसमें भी है, 1 2 3 4 कार्बन इसमें है। ये 2 डिग्री हो गया हमारा अल्कोहल। कितना हो गया ये? 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। तीसरा, इसी कंपाउंड को एक बार और आइसोमर्स के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, CH3 CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी हमारा क्या है? OH है। या प्राइमरी, ये सेकेंडरी, या हमारा टर्शियरी है। तो हमारा कहना था कि अगर अल्कोहल की बात पूछा जाए कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल में किस अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, तो हमारा आंसर क्या होगा कि जो प्राइमरी अल्कोहल होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। अब तुम सोचोगे कि क्यों? क्योंकि जैसे जैसे कार्बन का चयन बढ़ेगा वैसे वैसे सरफेस एरिया भी हमारा बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे कार्बन का चयन अल्कोहल में बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? हमारा सरफेस एरिया बढ़ेगा, और जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे सरफेस एरिया कम होता जाएगा, 2 डिग्री में देखो सरफेस एरिया कम हो गया, 3 डिग्री में देखो सरफेस एरिया और भी कम हो गया। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया कम होता जाएगा
जैसे जैसे सरफेस एरिया हमारा कम होता जाएगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी हमारी घटती जाएगी, और जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी की रिगार्डिंग हम अपना स्टेटमेंट क्या होगा अगर पूछा जा रहा है तो लिखेंगे इन केस ऑफ, लिखो यहाँ पे डायरेक्ट, इन केस मत लिखो, प्राइमरी अल्कोहल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हैव हाईली बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ secondary alcohol, than that of secondary alcohol and tertiary alcohol, than that of primary alcohol and secondary alcohol, because primary alcohol have larger, क्या larger surface area than secondary and tertiary अल्कोहल। बात समझ में आ रही है ना? अगर पूछा जाए कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल में किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी तो तुम्हारा आंसर क्या होगा कि प्राइमरी अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल में सरफेस एरिया बढ़ रहा है और टर्शियरी अल्कोहल में सरफेस एरिया कम रहा है, तो प्राइमरी अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी और टर्शियरी अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट हमारी घट जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे हम प्राइमरी अल्कोहल, समझना इसको, कि प्राइमरी अल्कोहल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। और सेकेंडरी अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट किससे ज़्यादा होगी? टर्शियरी अल्कोहल से। बात समझ में आ रहा है ना? प्राइमरी अल्कोहल सरफेस एरिया बढ़ेगा, प्राइमरी अल्कोहल के केस में सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वान डेर वाल फोर्स बढ़ेगा। प्राइमरी अल्कोहल में सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वान डेर वाल फोर्स बढ़ेगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी। सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो वान डेर वाल फोर्स भी कम हो जाएगा, वान डेर वाल फोर्स भी कम हो जाएगा तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाए बोर्ड में तो तुम जो है इसका इजीली आंसर दे सको। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन तुम्हारा चेहरा देखे और तुम उस क्वेश्चन का देखते रहो। तो इसको पूरी क्लियर कट से आप इसको समझ जाइएगा, ठीक है? ये तो बॉइलिंग पॉइंट की बात हो गई, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। अब हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल की। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल, फिनाल के बारे में क्या बात है? फिनाल का कहना क्या है कि फिनाल का भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कैरेक्टरिस्टिक्स अल्कोहल का बनता है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स फिनाल का अल्कोहल का है वही कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फिनाल का भी है। फिनाल यहाँ लिखेंगे फिनाल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, फिनाल हैव हाईली बॉइलिंग पॉइंट किससे? देन दैट ऑफ, फिनाल हैव हाईली बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हेरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड हेलो एरिन्स।
एंड हेलो एरिन्स। फिनाल की जो बॉइलिंग पॉइंट है वह किससे ज़्यादा है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, और इसके साथ साथ जो है हेलो एरिन से। फॉर एग्जाम्पल में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन है जिसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है 353 केल्विन होती है। बॉइलिंग पॉइंट BP लिख दे रहे हैं यहाँ पे, समझ जाइएगा आप लोग। इससे रिलेटेड हेलो एरिन्स क्या बनेगा हमारा? C6H5Cl, और इसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है 405 केल्विन। और इससे रिलेटेड अगर OH जुड़ गया तो क्या बन गया हमारा? फिनाल बन गया। समझ बात आ रही ना कि OH जुड़ जाएगा। अगर OH डायरेक्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़ता है तो क्या बोलते हैं? हम फिनाल बोलते हैं। और फिनाल कॉमन नेम और OPC दोनों के द्वारा क्या है हमारा? एक्सेप्टेड है। और यहाँ पे इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या बन रही है? 455 केल्विन। फिनाल भी हेलो एरिन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में हायर बॉइलिंग पॉइंट को रखता है। कैसे रखता है? बिकॉज फिनाल है, वही बात इसमें भी लागू होगी। फिनाल है आल्सो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिनाल में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। फॉर एग्जांपल में जैसे हमने यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का चेन बनाया, इसके साथ OH इंट्रोड्यूस किया, या दूसरा हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है जिसके साथ हमने OH को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा कि नहीं बनेगा? इस ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के बीच में क्या बनेगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ भी हम फिनाल का स्ट्रक्चर एक बना करके आपको समझा दे रहे हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसके साथ OH जुड़ा हुआ है, तो इस ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। कैसे बनेगा कि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा हाइड्रोजन की, इस बात को समझिएगा। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा किसको? इस हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? ये भी और ए दोनों इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दिया। दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनते हैं। एक इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है और एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ बनेगा इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी इसमें एक्सप्लेनेशन हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है ट्रैक हट सकता है वहाँ से इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए। ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। एक और बना दे रहे हैं आपको समझने के लिए, ताकि जो है आप अच्छी तरीके से समझ में आ जाए आपको भी। ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे ये बेंजीन का रिंग बन गया और ये हो गया, और यहाँ पे जो है इसको इससे हम खाली कर दे रहे हैं ताकि और भी जुड़ सकता है। तो यह इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिनाल में बनने के कारण फिनाल की भी जो है बॉइलिंग पॉइंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से और हेलो एरिन से ज़्यादा होती है। दैट क्लियर? अब हम बात करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी का। जो अगला टॉपिक है वह है सॉल्युबिलिटी। एक्सप्लेनेशन 1 फिजिकल स्टेट, एक्सप्लेनेशन 2 बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी पॉइंट इसकी बनती है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के बारे में क्या कहना है अल्कोहल और फिनाल का, इसके बारे में थोड़ा जान लिया जाए, क्योंकि ये भी हमारा जो है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल और फिनाल का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सॉल्युबिलिटी तीसरा पार्ट। सॉल्युबिलिटी के केस में अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल? लोअर अल्कोहल।
लोअर अल्कोहल आर हाईली soluble into the वाटर। लोअर अल्कोहल का मतलब समझ रहे हैं, हायर अल्कोहल जैसे हम समझाते हैं उसे लोअर अल्कोहल मतलब CH3 OH, CH3 CH2 OH, C3H7 OH, C4H9 OH, ये लोअर अल्कोहल है। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, ये हाईली सोलूबल हैं किसमें? वाटर में। लोअर अल्कोहल आर हाईली सोलूबल इनटू द वाटर। आप सोच रहे होगे कि सर क्यों, ऐसा क्या रीजन है कि लोअर अल्कोहल तो सोलूबल हो रहा है लेकिन हायर अल्कोहल नहीं सोलूबल हो रहा है? तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि लोअर अल्कोहल आर हाईली सोलूबल इनटू द वाटर बट हायर member are insoluble into the water। क्यों भाई into the water? क्योंकि due to the increases of हाइड्रोफोबिक पार्ट या हाइड्रोकार्बन पार्ट, ड्यू टू द इंक्रीजेज ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट लिख रहे हैं। हाइड्रोकार्बन पार्ट में हायर मेंबर आर इनसोल्यूबल इनटू द वाटर ड्यू टू द इंक्रीजेज ऑफ हाइड्रोफोबिक लिखो, क्योंकि यह समझने के लिए आपको समझने के लिए बेस्ट मेथड होगा। ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट। जैसे मान लीजिए कि हम अल्कोहल लिख रहे हैं, CH3 हमने लिखा और इसके साथ फंक्शनल ग्रुप के रूप में OH लगा दिया। यहाँ CH3 CH2 लिखा, CH3 CH2 OH लिखा, यह तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप हो गया। OH हमारा क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप हो गया। लेकिन CH3 हुआ, CH3 CH2 हो गया, यह तो हाइड्रोकार्बन पार्ट है ना, और इस हाइड्रोकार्बन पार्ट को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग, वाटर लविंग और वाटर हेटिंग। वाटर लविंग कौन है? वाटर लविंग मतलब जो वाटर में डिजॉल्व हो जाए। वाटर लविंग मतलब वाटर में डिजॉल्व हो जाए और उसको हाइड्रोफिलिक बोले। और हाइड्रोफोबिक वो होता है जो वाटर हेटिंग, जो वाटर को देख के भागना शुरू करे, वाटर में डिजॉल्व ना हो इजीली, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, यह हाइड्रोकार्बन पार्ट या मोस्टली हाइड्रोफोबिक होते हैं। इनको वाटर से कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, वाटर में डिजॉल्व होने के लायबल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? तो लाइक हमने हैलोएल्केन्स और हेलोइंस में ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, जाके पिछला वीडियो उठा करके देख लेना, उसमें सॉल्बिलिटी ऑफ हैलोएल्केन्स और हेलोइंस हमने पढ़ाया है उसमें। तो यह हाइड्रोफोबिक पार्ट है और इस हाइड्रोफोबिक पार्ट या वाटर हेटिंग होता है जो इजीली वाटर में डिजॉल्व नहीं होना चाहता है। इसलिए कि जब कार्बन की चेन बढ़ेगा, मतलब कार्बन का चेन बढ़ने का मतलब हायर मेंबर जब बढ़ेंगे, हायर मेंबर के अल्कोहल जब मिलेंगे तो उस कंडीशन में उनकी सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी? घटती जाती है। ठीक है ना, उनकी सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी? घटती जाएगी। तो लिखे लोअर अल्कोहल हाईली सोल्यूबल इनटू द वाटर बट हायर मेंबर्स आर इनसोल्यूबल इनटू द वाटर ड्यू टू द इंक्रीजेज ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट लिख सकते हैं, या तो यहां पे लिखो हाइड्रोकार्बन पार्ट लिखो, ड्यू टू द इंक्रीजेज ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट। हाइड्रोफोबिक बेस्ट नहीं रहेगा क्योंकि हमको सिर्फ अल्कोहल के बारे में पढ़ना है, न कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पढ़ना है। तो लोअर अल्कोहल हाईली सोल्यूबल इनटू द वाटर बट हायर मेंबर आर इनसोल्यूबल इनटू द वाटर ड्यू टू द इंक्रीजेज ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट। एक चीज और हमारे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन यह है कि मान लीजिए हमको लिखिए CH3 CH2 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 OH हमने लिखा, यह 1 डिग्री अल्कोहल है, मतलब इसमें 4 कार्बन है और 4 कार्बन होने से 1 डिग्री नहीं है, बल्कि इसका नेचर क्या है? 1 डिग्री है। अब इसी को हम 2 डिग्री बना दें, CH3 CH
CH3 यहाँ पे मत लिखें, CH3 CH2 CH CH3OH, यह 2 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया। तीसरा है CH3 CH3 एंड OH। ये तो बात हमारे समझ में आ रही है कि लोअर अल्कोहल तो हाईली सॉल्युबल, लेकिन हायर अल्कोहल सॉल्युबल नहीं होता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ता जाता है। हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ेगा, हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी कम होती जा रही है। लेकिन अगर ये सेम हाइड्रोकार्बन पार्ट हो, मतलब सेम हाइड्रोकार्बन पार्ट को मतलब एक ऐसा हाइड्रोकार्बन पार्ट जिसमें सेम कार्बन एटम के 3 आइसोमर्स बन रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, और इसमें हमको कंपैरिजन करना है कि कौन हाईली सॉल्युबल होगा। जैसे हमने लिखा कि हायर मेंबर तो सॉल्युबल नहीं होता है, या पार्शली सॉल्युबल होता है, या इनसॉल्युबल होता है। लोअर मेंबर हाईली सॉल्युबल होता है और हायर मेंबर इनसॉल्युबल होता है, या तो पार्शली सॉल्युबल होता है। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि अगर ये कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन, कोई ऐसा अल्कोहल है जिसमें सेम कार्बन के एटम है, लेकिन तीनों का फॉर्मेशन तीनों का डिफरेंट फॉर्म में मिल रहा है, एक प्राइमरी में मिल रहा है, दूसरा सेकेंडरी में मिल रहा है, तीसरा वही अल्कोहल हमको टर्शियरी में भी मिल रहा है, तो यहाँ पे हम कैसे कंपैरिजन करेंगे कि कौन हाईली सॉल्युबल होगा, कौन पार्शली सॉल्युबल होगा, कौन इनसॉल्युबल होगा। तो यहाँ पे हमारा कहना यह होगा कि जैसे जैसे सरफेस एरिया घटेगा, जैसे इसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, इससे कम सरफेस एरिया है, टर्शियरी में सबसे कम सरफेस एरिया है, तो जैसे जैसे सरफेस एरिया घटता जाएगा उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। ध्यान देना इसको कि जैसे जैसे सरफेस एरिया कम होता जाएगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगी, मतलब सरफेस एरिया जब कम होगा तो और इजीली पूर्वक क्या होगा, डिजॉल्व होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। सरफेस एरिया कम होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उसकी बढ़ेगी। इसकी सरफेस एरिया कम हो गई, समझ बात आ रही है, डबल तो नहीं बोल दिए ना कि सरफेस एरिया इसका कम हो गया तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, इन दोनों के कंपैरिजन में हाईली सॉल्युबल बनेगा, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो गया तो अंडरवाल फोर्स कम हो गया, अंडरवाल फोर्स कम हो गया तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, प्राइमरी और सेकेंडरी के कंपैरिजन में। ये ध्यान देने वाली बात है। तो यहां लिखेंगे कि टर्शियरी अल्कोहल आर हाईली सॉल्युबल देन दैट ऑफ द सेकेंडरी अल्कोहल एंड